के सत्र का पहला प्रश्न है, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए क्या करें। सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमें अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति पर निगाह रखनी चाहिए। जैसे वॉचमैन होता है, वो वॉच करता है बाहर की चीज़ों को, और हमें वॉच करना है अपने आप की प्रवृत्तियों को। इंग्लिश का ये शब्द है वॉच। तो हम अपनी हर चीज़ को वॉच करें। वॉच शब्द में भी 5 अक्षर हैं। पहला अक्षर कह रहा है वॉच योर वर्ड्स। हम अपने शब्दों का निरीक्षण करें। कई लोग कहते हैं कि हम अपने माता पिता को अपने पास रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम अपने माता पिता के पास रहते। शब्दों का कितना फेर है। तो ऐसे हम अपने शब्दों का निरीक्षण करें। दूसरा है वॉच योर एक्शन। हम अपनी प्रवृत्तियों का निरीक्षण करें, कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठते हैं, ये सब सलीके से हो रही है कि नहीं, इस पर हमें दृष्टि रखना चाहिए। फिर तीसरा अक्षर है वॉच में टी, वॉच योर थॉट्स। हम अपने विचारों का निरीक्षण करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबह उठते से ही हम शिकायतें मन में सजोने लगते हैं। वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो सुबह उठते समय में अहोभाव से भर जाते हैं कि आज का दिवस इतना मनोहर, इतना सुंदर हमारे लिए प्राप्त हुआ। जिन जिनका हमारे जीवन पर उपकार है, उनके उपकार को स्मरण करते हुए अहोभाव से भर जाते हैं। तो वो जो है थॉट्स, अच्छे थॉट्स माने जाते हैं। फिर इसके बाद में चौथा अक्षर है सी, वॉच योर कैरेक्टर। अपने चरित्र का निरीक्षण करें। एक बार कहीं दृष्टि जा सकती है, लेकिन यदि बार बार यदि दृष्टि जा रही है, इसका मतलब है कि अंदर में कुछ चल रहा है। और आखिरी शब्द में अक्षर है एच, वॉच योर हैबिट्स। कभी कभी आँख चलाने की, उंगलियां चटकाने की, हाथ उठाने की, लात मारने की, गाली देने की ऐसी हैबिट पड़ जाती है कि व्यक्ति को होश ही नहीं रहता, और वो शब्द गालियों के या अपने शरीर की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती हैं। तो इनसे हम यदि इन पर नज़र रखेंगे, वॉचमैन अपने आप के बनेंगे, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिखर जी में 20 तीर्थंकर मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, पर वहाँ पर 24 टोंकें क्यों बनाई? पहले तो वहाँ पर केवल 20 ही चरण थे। 20 नहीं बल्कि 21 चरण थे, क्योंकि गणधर कूट भी वहाँ पर पहले से ही है। और लोग अपनी यात्रा का श्री गणेश उन्हीं के दर्शन करके करते हैं। गणेश शब्द भी गण का अर्थ होता है मुनियों का समूह, और उनके जो स्वामी होते हैं वो गणधर स्वामी ही गणेश कहलाते हैं। 1970 के आसपास में 4 चरण और बना दिए गए वहाँ पर। ये हुंडा का दोष है कि 4 तीर्थंकर बाहर से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। सामान्य काल में पूरे 2400 तीर्थंकर सम्मित शिखर से ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो उन 4 तीर्थंकरों के कूट पर हम परोक्ष में, जहाँ हमारा जाना भी संभव नहीं है, ऐसे कैलाश पर्वत आदि को भी स्मरण करके वहाँ पर हम परोक्ष में भी उनको याद करते हुए इस शासक क्षेत्र के साथ साथ में और भी निर्माण क्षेत्र हैं, उनका स्मरण करते हुए अपनी वंदना को अच्छी तरह से संपन्न करें। इस प्रकार से वहाँ पर 4 टोक और बनाई गई हैं, उससे भी अपन वहाँ पर अपने लिए भक्ति के भाव को समझ सकते हैं। प्रश्न है, नरकायु के आश्रय के क्या क्या कारण बतलाए हैं? तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय में यदि अपन देखें तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पना, ये नरकायु के आश्रय के कारण है। आरंभ होता है बहुत अधिक पाप के कार्य करना, और परिग्रह परियासमन्तात् बदनाति गृह्णाति इति परिग्रह, पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव बहुत रखना, ये परिग्रह, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ। इस प्रकार के भावों से नरक गति को प्राप्त करते हैं। नरक में है क्या? वहाँ पर लोलुपता है, आसक्ति है, पाप की बहुलता है।
अगर ये सब चीज़ें जीवन में हैं तो वो अपने जीवन को नरक के लिए, आगे के लिए तैयार कर रहा है। यदि हम देखें बहुत आरंभ के अर्थ को समझने के लिए तो अपनी आजीविका के लिए बहुत पाप करना, थोड़े पाप में भी यदि कार्य संभव हो सकता है, क्योंकि बिना पाप के तो कोई कार्य परिग्रह अर्जन का होता नहीं है, लेकिन उसको भी बहुत बड़ा चढ़ा करके करना, जिसमें बहुत हिंसा होती है, ऐसे कार्यों को करना, और बहुत परिग्रह की यदि हम दृष्टि डालें तो वहाँ पर अति आसक्ति के कारण जिन चीज़ों का दूसरों के लिए भी सदुपयोग हो सकता है, उनके लिए भी हमारा देने का भाव, और हमारे लिए ईमान सस्ता हो, धन महंगा हो। चोर बाजार से भी हम कोई चीज़ खरीदने में वहाँ पर कोताही नहीं बरतते, और कभी कोई कुछ देता भी है तो वहाँ पर उसकी भावनाओं की ओर दृष्टि ना जा कर के हमारी धन की ओर ही दृष्टि लगी रहती है। ये बहुत परिग्रह के भाव हैं। और भी कारण बताए हैं जिनके माध्यम से नरक गति की, नरक आयु की प्राप्ति होती है। उसमें ऐसा वैर रखना जैसे कि पत्थर की लकीर होती है, और अपने आचरण को अशिष्ट बना करके रखना, अपने आप को सब कुछ मानना और दूसरों की बातों को स्वीकार नहीं करना, और साधु जन में भी फूट डालने के कार्य करना, और मरण के समय में अति संक्लेश परिणामों के माध्यम से भी नरक आयु का आश्रय होता है। ऐसे जो परिणाम अपन ने इसमें चिंतन किए हैं, उन सभी से अपने को बचने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या आर्ष ग्रंथों में द्रव्य पूजा का कथन पाया जाता है? द्रव्य पूजा का बहुत विस्तार के साथ में आर्ष ग्रंथों में, ऋषियों के द्वारा प्रेरित ग्रंथों में वर्णन आता है। मूलाचार में और उसकी टीका में वहाँ पर प्रासुप, गंध, पुष्प, धूपादि के द्वारा जिनेन्द्र भगवान की पूजन करने का वर्णन आता है, और अपने वैभव और वित्त के अनुसार अपने लिए पूजन करना चाहिए। इसके अलावा वराण, चरित्र, उपासका दिन आदि ग्रंथों में भी द्रव्य पूजा का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये अनादिकाल से चला रहा है। आचार्य कुंद स्वामी ने अपनी भक्तियों की अंजलिका में दिव्य द्रव्यों के माध्यम से देव लोग पूजा करते हैं। तो ये द्रव्य पूजा की परंपरा कहीं अन्य से नहीं ली गई है। अनादिकाल से इंद्रादि देवगण अष्टानिका में नंदीश्वर आदि दीप जा करके वहाँ के जिनालयों में जिन बिंबों की और समूह शरण में भी वहाँ पर भगवान की अर्चना पूजन करते हैं। अतः जैनागम के अनुसार ये द्रव्य पूजा कभी प्रारंभ नहीं हुई है, ये अनादिकालीन है। इसको अपने को उसी प्रकार से स्वीकार करके चलना चाहिए। अगला प्रश्न है, जिनालय में विराजमान जिन बिंब को किस अवस्था का मानना चाहिए? जिन मंदिर में जो प्रतिमाएं रहती हैं वे मुख्य रूप से अरहंत और सिद्ध अवस्था की हैं, लेकिन गौण रूप से देखा जाए तो उनमें पांचों परमेष्ठी भी समाहित हैं। पांचों ही परमेष्ठी पूजनीय होते हैं। नमस्कार मंत्र में भी हम पांचों परमेष्ठियों का स्मरण करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। इसलिए वहाँ पर, क्योंकि पूर्व में तीर्थंकरों ने भी वहाँ पर दीक्षा ली है, उसके बाद में मुनि पद पर रहे, और उपाध्याय और आचार्य परमेष्ठी में भी वहाँ पर साधु परमेष्ठी तो समाहित ही रहते हैं। इस दृष्टि से वहाँ पर अपने लिए पांचों परमेष्ठियों की ही मूर्ति मान करके आराधना करने में कोई बाधा नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या प्रतिमा का अभिषेक करना आगम सम्मत है? क्या अभिषेक पूर्वक ही पूजन करनी चाहिए? यशस्तिलक चंपू में सोमदेव सूरी ने वहाँ पर गृहस्थों के लिए 6 कार्य बताए हैं, जिसमें अभिषेक, पूजन, स्तोत्र पाठ, जाप, ध्यान और शास्त्रार्थ है। अन्य आचार्यों ने भी इसी प्रकार से वर्णन किया है। इसलिए प्रतिदिन पूजन के पूर्व में हमको अभिषेक अवश्य करना चाहिए। नंदीश्वर आदि में जब देवलोग जाते हैं, आचार्य पूजपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति में वहाँ पर स्वयं सौधर्मेंद्र वहाँ पर भगवान का अभिषेक करता है, इस प्रकार से वर्णन किया है। इसलिए अभिषेक पूर्वक ही हमको पूजन करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रतिमा
जी का अभिषेक एक दिन में कितनी बार होना चाहिए? क्या मूर्ति को कई घंटों तक अभिषेक के लिए रखे रहना उचित है? वैसे अच्छी विधि तो वही मानी जाती है कि सभी पूजा करने वाले भाई एक समय निश्चित कर लें और उसके अनुसार वहाँ पर आकर के भगवान की पूजन करने के पहले अभिषेक कर लें। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, गाड़ी आदि पकड़ना होती है, तो हम लोग वहाँ पर सही समय पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ मंदिर में भी हम इसी प्रकार से अपनी वहाँ पर निष्ठा भगवान के प्रति प्रदर्शित करते हुए सही समय पर पहुँच करके करें। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज प्रतिमा जी का एक ही बार अभिषेक करने का कथन करते थे। आचार्य श्री भी कि जिस वेदी पर यदि अभिषेक हो चुका है और पूजन प्रारंभ हो गई है, वहाँ पर फिर से अभिषेक करना उचित नहीं है। इससे अन्य जो पुजारी हैं उनकी पूजा में व्यवधान आता है और मूर्ति को बहुत समय तक वहाँ पर अभिषेक पीठ पर रखे रहना उचित नहीं है। यहाँ पर वैसी बात है कि हम भगवान को इंतजार करवा रहे हैं, हमें इंतजार करना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन हम भगवान को इंतजार करवा रहे हैं। और जिनका अभिषेक देखने या करने का नियम है, वे समय पर आकर के अभिषेक देखें, करें। और यदि अभिषेक नहीं भी हो पाता है, फिर भी लोगों को यदि पूजा करना रहता है, महिला वर्ग में खासकर होता है, तो वो वहाँ पर उस समय में कोई एक रस आदि का त्याग करके इस प्रकार से उस क्रिया को संपन्न कर लेते हैं। और यदि अभिषेक जहाँ पर हो रहा है, अपन ने पूजा प्रारंभ कर दी, या तो पहले देख करके अपने लिए कि वहाँ पर अभिषेक अभी होगा, तो हम थोड़ा सा विलंब से भी उसको प्रारंभ कर सकते हैं, या हम जिस पूजा को प्रारंभ कर चुके हैं उसको संपन्न करने के बाद में भी अभिषेक देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान की आरती कब और कैसे करना चाहिए? भगवान की आरती संध्या काल में अंधेरा होने के पहले पहले ही हमको कर लेना चाहिए। रात्रि में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है, खासकर बरसात में, और उस समय में बहुत से जीव जो है उस दीपक के द्वारा मरते हुए दिखाई देते हैं। हम लोग अहिंसा धर्म के पुजारी हैं, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। और जो घृत आदि का भी प्रयोग किया जाता है, कई बार मंदिरों में ही बाजार के घी के डब्बे भी दिखाई दे जाते हैं। ऐसे अशुद्ध घी से भी हम आरती करते हैं, तो वो भी क्योंकि अशुद्ध घी है, वो त्रस्त जीवों से भरा हुआ है, तो हिंसा पूर्वक जितना हमें पुण्य का अर्जन नहीं होगा, उससे ज़्यादा हमारा वहाँ पर पाप का अर्जन हो जाएगा। ऐसे घी से हमें आरती ना करके, और यदि हम कपूर आदि से भी करते हैं आरती, तो भी वो उचित कही गई। और ये अखंड दीप की परंपरा है, जैन दर्शन में कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं आता है। धार्मिक कार्यों में जितनी कम हिंसा हो उतना ही श्रेयस्कर है। अगला प्रश्न है, वेदी में भगवान की जो प्रतिमा स्थापित है, उनके सामने क्या अन्य तीर्थंकरों की पूजा कर सकते हैं? अन्य तीर्थंकरों की पूजा करने में कोई बाधा नहीं है। आप वो दृश्य स्मरण करिए जब समंतभद्र स्वामी चंद्र भगवान की मूर्ति जहाँ पर प्रकट हो रही है, लेकिन वहाँ पर वो 24 भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान की स्तुति किसी भी भगवान के सामने, क्योंकि भगवान में जिन पंच कल्याणकों की स्थापना हुई है, उसमें सभी तीर्थंकर वहाँ पर समाहित हो जाते हैं। या यदि हम ऐसा सोचेंगे तो फिर हमारे लिए यदि भक्तामर स्तोत्र पढ़ना है, तो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा का ही हमको वहाँ पर खोज करना पड़ेगी। कल्याण मंदिर पढ़ना है तो हमें पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसी ना करके हमारे लिए वहाँ पर भगवान के गुणों का यदि हम देखें तो सब में समान गुण है। इस प्रकार से उनके सामने उनकी पूजा, उनके जयकारा लगाने में कोई भी बाधा नहीं है। अगला प्रश्न है, निर्माल्य द्रव्य क्या होता है, इसका क्या उपयोग करना चाहिए? जब हम भगवान की अर्चना पूजा करते हैं और उसमें जो द्रव्य चढ़ा देते हैं, वो निर्माल्य कहलाता है। उस द्रव्य पर हमारा किसी भी प्रकार का स्वामित्व नहीं होता। जब स्वामित्व ही नहीं है तो उसका उपयोग करने का कोई प्रश्न नहीं होता। अब ये वर्तमान की जो परंपरा है, उसमें कोई कर्मचारी आदि उसको ले लेते हैं और उनके द्वारा जो निर्माण द्रव्य है वो बेचने का कार्य आदि होता है।
सभी कई लोग कहते हैं कि उनके लिए तनख्वाह आदि दे करके उसकी जगह पर उसको गौशाला आदि के लिए भी दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पर विचार करके वहाँ पर यदि परिवर्तन कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उनके माध्यम से हमारे लिए जो है धन अर्जन करके और उसका प्रयोग यदि हम कहीं पर करते हैं तो वो कहीं भी ठीक नहीं है। और जो पूजन आदि होती है उसमें भी जो गुल्लक आदि में पैसे आते हैं उसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कई जगह पर द्रव्य के लिए अलग से जो है एक वहाँ पर गुल्लक रखते हैं, उसके द्वारा यदि प्रयोग करते हैं तो उसका कोई बाधा नहीं है। लेकिन यदि हम जो गुल्लक में पैसा आ रहा है उसी से द्रव्य चढ़ा करके भगवान की पूजन कर रहे हैं तो वो तो निर्माल द्रव्य के अंतर्गत ही आए। अगला प्रश्न है, हम पहले अरहंत भगवान को नमस्कार करते हैं और बाद में सिद्ध भगवान को, जबकि अरहंत भगवान 4 कर्मों से रहित होते हैं और सिद्ध भगवान 8 कर्मों से रहित, ऐसा क्यों? नमो हरिहंताणम जो अपन पाठ करते हैं पंच नमस्कार मंत्र का, उसमें भी सबसे पहले अपन नमो हरिहंताणम का पाठ करते हैं। उसमें कारण ये है कि अरहंत परमेष्टि के माध्यम से ही हमारे लिए मार्ग की प्राप्ति होती है। तो हम सबसे पहले यदि अरहंत परमेष्टि नहीं होते तो हम लोगों के लिए आगम और पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए उनके प्रभाव से हमारे लिए, उनके प्रसाद से हमें जिस बोध की प्राप्ति हुई है, इसलिए उनके उपकार की अपेक्षा हम अरहंतों को पहले नमस्कार करते हैं। अगला प्रश्न है, पूजा आदि शुभ कार्यों को पुण्यबंध का कारण होने से हे कहने की अपेक्षा क्या है? यदि हम अपेक्षा पर ध्यान दें तो हम जनागम के रहस्य को समझ सकते हैं। ये नई दृष्टि है। वहाँ पर जो साधु वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होने की सामर्थ्य रखते हैं उन लोगों के लिए कहा है कि ये शुभोपयोग के कार्यों को छोड़ करके ये हे हैं, लेकिन जहाँ पर श्रावक के लिए शुद्धोपयोग का अवकाश ही नहीं है और वो वहाँ पर यदि पूजा आदि शुभ कार्यों को पुण्यबंध का कारण मान करके हे समझ लेगा तो फिर करेगा क्या? इसलिए अपने लिए समझ करके ये साधुओं की दृष्टि से लिखा गया है कि वो अपने शुद्धोपयोग में लीन हो। इस अपेक्षा से यदि अपन कथन को देखें तो फिर वहाँ पर हम उसके रहस्य को समझ करके, लेकिन जो उसको सर्वथा मान लेते हैं कि पूजा सर्वथा हे है, तो फिर वो वहाँ पर भगवान के सही वाणी के अर्थ को नहीं समझ पाने के कारण में एकांत मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। इसलिए नए दृष्टि को समझ करके ही अर्थ लगाने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, 4 पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं और इनसे हमें किस किस चीज की प्राप्ति होती है? 4 पुरुषार्थों में वर्णन आता है, वहाँ पर ये 4 आधारभूत तत्व हैं जो हमारे समस्त पुरुषार्थ के साधन कहलाते हैं। 4 जो मूलभूत तत्व हैं वो हैं शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। तो इन चारों की तृप्ति के लिए 4 पुरुषार्थ व्यक्ति करता है। अर्थ से उसका शरीर कृतार्थ होता है, अर्थ पुरुषार्थ से उसके शरीर की पुष्टि होती है, काम पुरुषार्थ से उसके लिए मन की संतुष्टि प्राप्त होती है, धर्म पुरुषार्थ से उसको बुद्धि की प्राप्ति होती है, बुद्धि तृप्ति होती है, और मोक्ष पुरुषार्थ से उसकी आत्मा संतुष्ट होती है। इस प्रकार से हमको, वैसे जो श्रावक होता है वो त्रिवर्ग का साधन करता है, और जो इससे ऊपर उठ करके अव्वर की साधना करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करने की साधना करना चाहते हैं, वो वहाँ पर अर्थ और काम पुरुषार्थ को छोड़ करके धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्याधर क्या विद्यार्थ के अलावा अन्य जगहों पर भी रहते हैं, जैसे रावण लंका में रहता था? विद्यार्थ जो पर्वत है उसमें वहाँ पर पर्वत के ऊपर उत्तर और दक्षिण श्रेणियाँ, 2 प्रकार की श्रेणियाँ हैं। उसमें कुल 110 नगरियाँ हैं। उनमें वहाँ पर विद्याधर रहते हैं। जब अजितनाथ भगवान का समोषण का समय था, उस समय में एक मेघवाहन नाम का एक राजकुमार वहाँ पर अपनी रक्षा के लिए समोषण में प्रवेश करता है, और उस समय में उसकी भक्ति को देख करके वहाँ पर व्यंतरों के जो राक्षस
जाति के देव होते हैं, उनके जो इंद्र होते हैं भीम और सुभीम, उन्होंने उसके लिए विजयार्ध पर्वत का राज्य दिया था। और उस समय में उसके लिए साथ ही साथ में कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए तो गुप्त लंका में भी जाकर के रह सकते हो, ऐसा उसके लिए वहाँ पर बताया था। और जब आगे चल कर के वहाँ जो रत्नपुर के राजा थे, उसमें एक राजा इंद्र नाम का उत्पन्न हुआ, और उसने जैसे स्वर्गों में इंद्र होता है उसकी जैसी व्यवस्था होती है, उसने सारी व्यवस्था यहाँ पर भी की। चारों दिशाओं में वहाँ पर 4 लोकपाल बनाए। और उस समय में राक्षस वंशी सुमाली नाम के जो राजा थे वो वहाँ पर लंका में राज्य करते थे, और उनको वहाँ से खदेड़ दिया तो वहाँ पर जाकर के गुप्त लंका में वो रहने लगे। और जो रावण की मौसी थी कौशिकी नाम की, उसका पुत्र वैश्रवण था, तो इंद्र ने उसको 5वां लोकपाल उस लंका राज्य का बना दिया था। अब समय व्यतीत हुआ, जब रावण का जन्म हो गया, जिसका नाम दशानन था, रावण तो उसका नाम रौती थी, रावणा बाद में पड़ा। एक दिन वैश्रवण अपने सैनिकों के साथ में वहाँ पर आकाश मार्ग से जा रहा था, और उस समय में उसके आवाज़ को सुनकर के दशानन अपनी माता से पूछता है कि ये कौन है। तो उस समय में कैकसी बोलती है कि तुम्हारी मौसी का पुत्र है, और यहाँ पर जहाँ पर ये राज्य करता है वहाँ पर तुम्हारे बाबा का राज्य था, और वो राज्य वहाँ से हमारे हाथ से छूट गया है। अब ये वहाँ पर राज्य करता है, हम लोग तुम्हारी आस में ही केवल जी रहे हैं, अपनी जगह से निर्वासित यहाँ पर रह रहे हैं। और उसके बाद में फिर दशानन ने प्रयास करके उस वैश्रवण को वहाँ से हटा करके लंका को प्राप्त किया, और फिर धीरे धीरे उस इंद्र आदि को भी जीतने का वहाँ पर प्रक्रम प्रारंभ किया था। तो इसके माध्यम से विजयार्ध पर्वत पर तो रहते ही हैं, आसपास के क्षेत्रों में भी उनका वहाँ पर रहना होता है। चतुर्थ काल में तो वो यहाँ पर भी आते थे, लेकिन इस पंचम काल में वो लोग यहाँ पर नहीं आते। अगला प्रश्न है, जैन और बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं? ईश्वर के कर्तृत्ववाद को जो स्वीकार नहीं करते कि इस सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया है, उन दर्शनों को वो लोग नास्तिक दर्शन कह देते हैं। और एक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी भी व्याख्या बनती है कि जो धर्मशास्त्रों को मानता है वो आस्तिक है, जो धर्मशास्त्रों को नहीं मानता वो नास्तिक है। इस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम लोग ही आस्तिक नहीं, यानी अपने अपने धर्म के लोग आस्तिक, बाकी पूरी दुनिया नास्तिक, ऐसी परिभाषा वहाँ पर बन जाती है। लेकिन वास्तव में यदि हम आस्तिक शब्द को देखें तो आस्तिक शब्द वहाँ पर कहता है कि जहाँ पर अस्ति नास्ति दृष्टि होती है, यानी जहाँ पर लोक परलोक है, पुण्य पाप है, आत्मा परमात्मा है, इसको जो कोई स्वीकार करता है वो आस्तिक कहलाता है। आचार्य की मुकमाटी की जब समीक्षा करते हुए विद्वानों ने जब वहाँ पर अपनी समीक्षा में लिखा तो एक डॉक्टर HN मिश्र लखनऊ के हैं, वो लिखते हैं कि दृष्टि में अनेकांत, और जिनके स्याद्वाद रूप आचरण है वहाँ पर अहिंसा में और व्यवहार में अपरिग्रह का उपदेश होता है, ऐसे लोगों को नास्तिक कहना ये वैचारिक दिवालियापन के परिणाम ही कहा जा सकता है। एक नवभारत के संपादक विनोद महर्षि ने भी लिखा था कि किसी विद्वान ने कहा है कि यदि एक ईश्वर को मानने के कारण में किसी दर्शन को आस्तिक संज्ञा दी जा सकती है, तो अनंत आत्माओं के लिए जो मुक्ति का द्वार उन्मुक्त करने वाले जैन दर्शन को अनंत गुणित आस्तिकता स्वीकार करना ही न्याय संगत होगा। ऐसी दृष्टि जब विद्वान विचार करते हैं तो उन लोगों के लिए प्राप्त होती है। एक बार अजमेर में बहुत पहले सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें पंडित जगनमोहन लाल जी वहाँ पर गए थे और उन्होंने आस्तिक शब्द की व्याख्या वहाँ पर की थी। और उस समय में वहाँ पर सभी लोगों ने कि यदि ऐसा दृष्टि से अपन देखेंगे तो सब एक दूसरे के लिए नास्तिक नजर आएंगे और उसके माध्यम से सारा ही माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए हमें विचार करके वहाँ पर इस आस्तिक को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। उस समय में वहाँ के दरगाह के मौलवी भी वहाँ पर उपस्थित थे और जब उन्होंने ये व्याख्या सुनी तो उन्होंने बहुत ही प्रसन्न होकर के पंडित जी से कहा कि आप हमारे
स्थान पर आकर, दरगाह पर आकर के भी आप अपना उपदेश दें। तो उस समय में पंडित जी ने सोचा कि कैसे दरगाह पे जाएंगे, वहाँ पर क्या बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि यदि आप हमारे मंदिर में सुबह आएंगे तो हम शाम को आपके यहाँ पर दरगाह में आकर के उपदेश दे सकते हैं। और ऐसा हुआ, वो सोच रहे थे कि वो आएंगे नहीं, लेकिन वो मौलवी साहब सुबह सुबह मंदिर में पधार गए। और फिर वहाँ पर पंडित जी का प्रवचन था। पंडित जी ने प्रवचन में वहाँ पर यशोधर चरित्र को लेकर के, यशोधर मुनिराज का जो चरित्र है जिसमें कि उनके गले में राजा शनेक ने सर्प डाला, और जब दोनों ने नमन किया तो दोनों के लिए आशीर्वाद दिया। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो वो चकित रह गए और कहने लगे कि ये भी संभव है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ, यही वीतरागता है और यही धर्म है। तो उनके लिए और भी बहुत आश्चर्य हुआ, और साथ साथ में उनको कि ऐसे साधु अभी भी होते हैं, मैं उनसे मिलना चाहूँगा, उनके दर्शन करना चाहूँगा। और उस समय सरसेठ सोनी जी भी वहाँ पर थे, तो उनकी अनुशंसा से वहाँ पर 400 श्रावक भी उनके साथ में, पंडित जी के साथ में वहाँ पर दरगाह शरीफ में गए। और वहाँ पर उनके समुदाय के भी वहाँ पर 4-5 हज़ार लोग एकत्रित हुए। और पंडित जी ने वहाँ पर बहुत अच्छा राष्ट्रीय एकता के ऊपर, भाईचारे के ऊपर, अहिंसा के ऊपर बहुत अच्छा प्रवचन किया। सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुनते रहे। और उसके बाद में फिर उन्होंने कि आप लोग ऐसा मानते हैं कि खुदा ने ही इस कायनात को बनाया है, और उस कायनात में यदि अपन कुछ दखल करते हैं तो वो ठीक नहीं है। उन पशुओं को भी उस खुदा ने बनाया है, उनको मारने का हमको अधिकार नहीं है। तब वहाँ पर सभी लोगों ने उसको बड़ी अच्छी तरह से सुन करके उसका समर्थन किया था। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है, इस प्रकार के उपदेश को उन्होंने वहाँ पर जाकर के दिया। कई दिनों तक पेपर में भी वहाँ पर उसकी खबर आती है। तो ऐसी दृष्टि से जब आस्तिक नास्तिक की दृष्टि से अपन देखते हैं तो फिर वहाँ पर एक अच्छा एक माहौल बनता है, उसके माध्यम से बहुत से लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, हम अपने घर को आदर्श कैसे बना सकते हैं? आदर्श घर वह कहलाता है जहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। उसमें सबसे पहला है कि बंधु बांधवों में प्रेम हो। घर में रहने वालों के बीच में यदि आत्मीयता नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, घर में रहने के बाद में भी यदि व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे आपस के लोगों की बात होती है तो वो वहाँ पर उनके बीच में प्रेम नहीं है, यही कहा जाएगा। कहा भी है कि जाघर प्रेम न संचरे तागर जान मसान, और जैसे घाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। जैसे लोहार की जो भस्त्रिका होती है वो भी वहाँ पर श्वास लेती है, लेकिन उसमें कोई प्राण नहीं होते हैं। जहाँ पर प्रेम नहीं होता वहाँ पर भी प्राण नहीं है, ऐसा ही मानना चाहिए। लोग अपने प्रेम को कुत्तों पर तो उड़ेल देते हैं, उनको तो अपने यहाँ पर पाल लेते हैं, लेकिन अपने बंधुओं से प्रेम करने से कतराते हैं। यदि ऐसी स्थिति रहती है तो वो आदर्श घर कैसे बन सकता है? दूसरा बिंदु है अतिथि संस्कार का, अतिथि सत्कार का। अपने यहाँ भारतीय परंपरा में अतिथि देवो भव कहा जाता है। गांव में ये अभी भी चरितार्थ होती है, शहरों में अब संवेदनाएं शून्य होती जा रही हैं। कुरल काम में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने यहाँ तक लिख दिया कि जिस घर में आए हुए अतिथि का सत्कार होता है उसका वंश कभी निर्वीज नहीं होता। कितनी बड़ी बात लिखी है। तो यहाँ अपन यदि शब्दों के ऊपर ध्यान दें, प्रकृति विकृति संस्कृति क्या कहलाती है। जब भूख लगती है तो कोई भोजन करता है तो वो प्रकृति कहलाती है, और बिना भूख लगे यदि भोजन करते हैं तो फिर वो विकृति कहलाती है। और भूखे रह कर के भी अतिथि को भोजन कराना ये भारतीय संस्कृति है। तो ऐसे पहले जब समय होता था भोजन का तो लोग मंदिर में अपने बच्चों को भेज देते थे कि देख कर के आओ कोई बाहर से व्यक्ति आया तो नहीं, और यदि बाहर से आया होता था तो उसको घर पर लेकर के आते थे, अच्छे से भोजन कराते थे। अब ये धीरे धीरे कई बार लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर यदि जब तक ये अतिथि देवो भव की परंपरा यदि नहीं आएगी तब तक हमारा घर आदर्श घर नहीं बन सकता। फिर तीसरा बिंदु है, जिस घर में कुलाचार का पालन होता है वो भी आदर्श घर बनने के योग्य है। इसमें सारी धार्मिक क्रियाएं
जो एक धार्मिक जीवन में होनी चाहिए उनका यदि वो पालन करता है और साथ साथ में अपने कुलाचार का पालन करने के लिए वहाँ पर पूरी तरह से वहाँ पर समर्पित रहता है, उस समय में वहाँ पर कहते हैं कि ऐसे घर में देवता भी वहाँ पर रमण करते हैं और उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी भी उदासी और दुख नहीं छाता। चौथा बिंदु है जिस पर विचार करना चाहिए वो है परिजनों की सेवा, जहाँ पर मातृ देवो भव, पितृ देवो भव इस प्रकार की परंपरा रहती है, जो उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, उनको प्रसन्न रखते हैं और जब कभी कोई सफलता मिलती है तो उस समय में अपने माता पिता को वहाँ पर कि आपके ही आशीर्वाद का फल है, उसके माध्यम से हम लोग सफल हो रहे हैं और साथ साथ में उनके आध्यात्मिक साधना में भी हमारे लिए सहयोगी बनना चाहिए। यदि इन 4 बिंदुओं पर यदि विचार करके अपने जीवन में पालन करते हैं तो घर आज भी जो है आदर्श घर बनने में कोई देरी नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है एसो पंच नमोयारो सब पाप प्रणाशनो कहते हैं, पाप नाश करने वाली बात नमस्कार से कैसे होती होगी? केवल नमस्कार कर रहे हैं उससे पाप कैसे नष्ट होंगे? कई बार लोगों की ऐसी दृष्टि जाती है कि केवल नमन करने से पापों का नाश कैसे हो सकता है। आगम के वाक्य हैं, अपने को बड़ी शुद्धता के साथ में इसको स्वीकार करना चाहिए। जो 5 परमेष्ठी हैं उनके चरणों में नमन करते हुए कई बार लोगों के लिए ऐसे लगता है कि अरहंत तो सिद्ध तो मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन आचार्य उपाध्याय और साधु तो भी संसारी हैं, तो उनके लिए जिन संज्ञा दी गई है उन्होंने भी कुछ विजय प्राप्त की है। और साथ साथ में जब ये प्रश्न किया गया आचार्य वीरसेन स्वामी से तो उन्होंने कहा कि जैसे अग्नि की चिंगारी छोटी होती है लेकिन उसके पास में भी सामर्थ्य तो ज्वाला बनने की होती है, वो भी आगे चल कर के जलाने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए उनके पास में भी है जो 3 परमेष्ठी हैं उनके पास में भी वैसी ही सामर्थ्य प्राप्त होगी। इसलिए उनके चरणों में नमन करने से भी कर्मों का नाश होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। दर्शन पाठ में भी पढ़ते हैं अपन, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदने च ना चिरं तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम, यानी साधुओं की वंदना से भी पाप जो है जैसे हाथ में भरा हुआ नदी का जल ज़्यादा देर नहीं ठहरता, निकल जाता है, तो यहाँ पर साधुओं की वंदना से कर्मों का क्षय होता है। और फिर बाकी और परमेष्ठियों की ओर दृष्टि डाली जाए तो उसके माध्यम से कर्मों का क्षय अवश्य होता है। जब हम किसी के सामने जो पूज्य पुरुष हैं उनके सामने यदि झुकते हैं, नमन करते हैं, तो उस समय में हमारा अहम भाव अहंकार वहाँ पर नष्ट होता है और अहोभाव यदि हमारे मन में प्रकट होता है तो उसके माध्यम से वहाँ पर निश्चित रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। इस प्रकार की दृष्टि हम रखें तो वहाँ पर हमारे लिए अवश्य नमोकार मंत्र के पाठ से वहाँ पर कर्मों की निर्जरा अवश्य प्राप्त होगी। ये 5 पद जो हैं इनका वर्णन मंगलाचरण में षटखंडागम में आचार्य पुष्पदंत भूरवली महाराज ने किया है, लेकिन उसके पहले भी 300 साल पहले भी इस मंत्र के 2 पदों का वर्णन हाथी गुफा में, जब राजा खारवेल का समय था उस समय में उन्होंने एक हाथी गुफा में एक शिलालेख लिखवाया था। वहाँ पर उन्होंने नमो अरिहंताणम नमो सर्व सिद्धाणम ऐसे 2 पदों के माध्यम से वहाँ पर काफ़ी बड़ा जो है लेख लिखा गया था, जिसमें 84 पंक्तियाँ हैं, ऐसे लेख उन्होंने लिखवाया था। तो इसलिए वहाँ पर केवल 2 पद हैं, इसलिए 2 पदों के माध्यम से ही वहाँ पर निर्जरा होती हो, ऐसा अर्थ न लेने के लिए कहने का अर्थ है कि ये काफ़ी प्राचीन, बल्कि इसको लिपिबद्ध किया गया है। वैसे तो ये अनादि निधन मंत्र है, उसके माध्यम से निर्जरा अवश्य होती है। अगला प्रश्न है शादी विवाह आदि शब्दों का भी जीवन में प्रभाव पड़ता है क्या? भारतीय संस्कृति में जो शब्दों का प्रयोग होता है उनका बहुत सार्थक अर्थ होता है। जैसे विवाह के लिए कई शब्द आते हैं, आजकल शादी शब्द का भी प्रयोग होता है, और जहाँ पर भी शादी शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ पर तलाक को पहले से दृष्टि में रखते हैं। यानी शादी हो रही है लेकिन आगे तलाक की भी वो तैयारी पहले से करके रखते हैं, यानी उसके साथ में वो तलाक शब्द भी वहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग यदि हम करते हैं तो उसका प्रभाव भी जीवन पर अवश्य पड़ता है।
और भारतीय संस्कृति में यदि अपन देखें तो विवाह का अर्थ होता है विशिष्ट रूप से वहन करना, जिम्मेदारियों को जीवन पर्यंत के लिए वहाँ पर वहन करने का संकल्प लेना, ये विवाह कहलाता है। एक शब्द आता है उद्वाह, अत्यंत उच्च भावनाओं के साथ में कन्या को ला करके जो जिम्मेदारियाँ उठाने की बात आती है उसको उद्वाह कहते हैं। एक शब्द आता है परिणय, जिसका अर्थ होता है कि परिआसमन्ता नयति इति परिणय, सब प्रकार से जिम्मेदारियों को स्वीकार करना। और वर वधू जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रति पूर्णता समर्पित होकर के एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठाने के लिए वहाँ पर आत्मसात हो जाते हैं। और एक शब्द आता है पाणि ग्रहण, इसमें हाथ थाम लेना, ये भी दायित्वों को पूरी तरह से निर्वाह करने के लिए कटिबद्ध होने वाली बात रहती है। तो इन शब्दों का प्रभाव भी जीवन में अवश्य पड़ता है। अभी जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति में भी वहाँ पर तलाक की बातें, डाइवोर्स की बातें बहुत होती हैं। वहाँ पर कहते भी हैं कि हमारे यहाँ पर डिक्शनरी में पहले डाइवोर्स आता है, मैरिज बाद में आती है। डी अक्षर पहले होता है, मैरिज बाद में होता है। और वहाँ पर देखा जाए, जैसे अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पर हर दूसरा व्यक्ति वहाँ पर डाइवोर्सी है। वहाँ पर एक दिन में 1500 तलाक होते हैं। और उसी का प्रभाव भारतीय संस्कृति में भी पड़ता जा रहा है। जहाँ जो सर्विस क्लास में विवाह होते हैं वहाँ पर अधिकतर देखें तो वहाँ पर भी खासकर बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई आदि में वहाँ पर सर्विस क्लास की बहुत सारे तलाकों की लाइन वहाँ पर लग रही है। तो इसके माध्यम से इन शब्दों का भी जीवन में अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें ऐसे शब्दों के प्रयोग से भी वहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन प्रतिमाओं का ज़्यादा महत्व क्यों होता है? प्राचीन प्रतिमाओं की आराधना बहुत लंबे समय से चल रही है और जिनकी वर्षों से पूजन हो रही हो उनका वहाँ पर एक अलग ही प्रभाव, एक अलग ही आकर्षण उस पर निर्मित हो जाता है। कहा तो ये तक जाता है कि जिस प्रतिमा की यानी प्रतिष्ठा भी नहीं हुई हो और यदि 100 वर्ष तक वो वहाँ पर स्थित है और लोग उसको नमस्कार कर रहे हैं तो वो अपने आप ही प्रतिष्ठित हो जाती है। तो नमन करने का भी प्रभाव होता है। और उनका जो ऑरा रहता है, आजकल ट्रिलियन फोटोग्राफी के माध्यम से उनके ऑरा की वहाँ पर पिक्चर भी आ जाती है कि किसका कितना ऑरा फैला हुआ है। उसके माध्यम से देखा गया है कि जो प्राचीन प्रतिमाएं होती हैं उनका ऑरा बहुत विस्तृत होता है, इसलिए प्राचीन प्रतिमाओं का ज़्यादा महत्व होता है। और यदि अपन वीतरागता की दृष्टि से देखें तो वो वहाँ पर उसमें नई और पुरानी का ज़्यादा महत्व नहीं होता है। ये फिर हमारी दृष्टि के ऊपर रहता है कि हम किस प्रकार से इसको ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, तीर्थ यात्रा में भी लोग या तीर्थ पर भी लोग अभक्ष भक्षण करते हैं, उन्हें उनकी तीर्थ यात्रा का क्या फल मिलता होगा? कई बार लोग ध्यान नहीं देते और तीर्थ यात्रा पर भी वहाँ पर जैसे कि लोग पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं वैसा ही जीवन को वहाँ तीर्थ क्षेत्रों पर भी व्यतीत करते हैं। लेकिन जैन दर्शन में तीर्थ यात्रा का बड़ा महत्व है, लेकिन साथ साथ में उस पर अपने लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तत्वार सूत्र की टीका में शुद्ध सागर सूरी ने तो यहाँ तक लिखा है कि घर से ज़्यादा मंदिर में, मंदिर से ज़्यादा प्रभाव तीर्थ यात्रा का रहता है और तीर्थ यात्रा से ज़्यादा प्रभाव तीर्थ क्षेत्र पर रहता है। यानी रास्ते में भी यदि हम तीर्थ पर जा रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, तो भी वहाँ पर हमारे लिए अपने जीवन को बड़ा संयमित बना करके चलना चाहिए। क्योंकि आप लोग कहोगे लोगों से, आसपास के लोगों से कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। कई बार बच्चे लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं लेकिन रास्ते में भी वहाँ पर मस्ती करते हुए जाते हैं, कई वहाँ पर ताश भी खेलते रहते हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसके माध्यम से वहाँ पर हमारी जो एक छवि है वो भी वहाँ पर प्रभावित होती है। और एक बात और भी रहती है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रों में जो पाप हो जाते हैं वो धर्म क्षेत्र पर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। धर्म क्षेत्रों में जो पाप किए जाते हैं वो वज्रलेप बन जाते हैं, यानी उनका पाप वहाँ पर दूर नहीं होता। इसलिए हमें धर्म क्षेत्र पर जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर रात्रि आदि भोजन, साथ साथ में जो अभक्ष्य भक्षण की बात आती है उससे हमें बचना चाहिए।
कई कई बार लोग पर्वत से नीचे उतर करके रात्रि भी हो जाती है, लेकिन रात्रि में भी वहाँ पर भोजन करते हुए देखते मिलते हैं। लोग कहते हैं, उनको देख करके उनसे क्या बात चलती है तो वो कहते हैं कि ये दुकानें यहाँ पर खुली हैं, दुकानें बंद करवा दो तो हम लोग ना खाएं। ऐसा यदि अपन तर्क देंगे तो फिर जो ऊपर पहाड़ के ऊपर भी वो लोग वहाँ पर दुकानें खोले हुए हैं तो उनके माध्यम से भी सोचेंगे दुकान खुली है तो हम यहाँ पर भी खाएं। लेकिन अभी इस समय में जब लॉकडाउन लग रहा था तो वहाँ पर सारे जो दुकानदार थे वो नीचे आ गए थे। अब अगली बार आप लोग सब कभी यात्रा पर जाएं तो उस समय में वहाँ उनसे यदि आप कुछ नहीं खरीदेंगे तो वो जो वहाँ पर प्रदूषण भी वहाँ पर प्रदूषित हो रहा है और साथ साथ वहाँ पर वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है और साथ ही साथ में अपने क्षेत्र भी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है उनके माध्यम से। वहाँ पर भी वो लोग मांसाहार आदि करते हैं, इसलिए अपने को वहाँ पर संयम रखना चाहिए और अच्छी तरह से अपने लिए यात्रा संपन्न करना चाहिए। जिस रात्रि भोजन की माध्यम से अपनी पहचान होती है उसको अपने को वहाँ पर कलंकित करने से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में कैसे शांति को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। एक वृद्ध से सुकरात एक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि आपकी प्रसन्नता का राज क्या है। तो उस समय में उन्होंने जो बात कही कि मैंने अपना सारा दायित्व सौंप दिया है, वे जो कुछ कहते हैं मैं सुन लेता हूँ, जो खिलाते हैं खा लेता हूँ, अपने पोते पोतियों के साथ हंसता खेलता रहता हूँ, बच्चों की गलतियों पर चुप रहता हूँ, मैं उनके कामों में टोका टाकी नहीं करता। यदि कोई सलाह मांगते हैं तो मैं परामर्श दे देता हूँ, अपने अनुभव से उन्हें परिणाम भी समझा देता हूँ, पर वे मेरी राय पर कितना अमल करते हैं उसकी मैं चिंता नहीं करता। जब ये बातें सुकरात ने सुनी तो उस समय में उसने सोचा कि उम्र के इस पड़ाव में भी ये व्यक्ति ने कितने अच्छे सूत्रों को अपने जीवन में अपना करके रखा है। वैसे ये सूत्र केवल वृद्धत्व के ही नहीं है। यदि जीवन में व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, शांति से जीवन व्यतीत करना चाहता है तो इन सूत्रों का अपने जीवन में हमेशा पालन कर सकता है, क्योंकि ये जो सूत्र हैं वो कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठने के। व्यक्ति कुछ करता है उस समय चाहता है कि मेरी बात पर कितना अमल हो रहा है और उसी के कारण में व्यक्ति अशांत हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति सुन तो रहा है लेकिन उसके बाद में वो कितना अमल उस पर करता है, उसने कितना उसको ग्रहण किया है, ये उसके ऊपर निर्भर है। इस दृष्टि से यदि अपन कर्तृत्व बुद्धि से मुक्त होना चाहते हैं तो इन सूत्रों के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा, उज्जवल और शांत बना सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। सभी लोग ध्यान की भूमिका को प्राप्त करने का प्रयास करें। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं उस क्षेत्र पर जहां पर बिना शिखर के जिनालय में बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, नैनगिरी जिंतु, बड़े बड़े बिंब, और ऐसा लगता है कि धरती से स्पर्श ही नहीं कर रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान की बड़ी मनोज्ञ प्रतिमा, नेमिनाथ भगवान की भी ऐसी ही, बाहुली भगवान की भी प्रतिमाएं हैं वहाँ पर, और भी बहुत सारी प्रतिमाएं। बाहर से देखने पर नहीं लगता कि इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाओं से युक्त ये जिनालय होगा। ऐसे नैनगिरी जिंतूर की ऊर्जा को अपनी ओर आमंत्रित करने के लिए पुनः एक बार उनका नाम करेंगे। बरस रही है उस जिंतूर नैनगिरी के जिनालयों की ऊर्जा। उसमें मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर की त्वचा को
एक एक प्रदेश को निर्विकार निरामय निरोगी बना दिया है। सारे संसार को जिंतुर नैंग्री की ऊर्जा का लाभ मिले, इसी भावना से दोनों हाथों से इस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए। पूरे संसार में शांति का वातावरण। नैंद्र के बड़े बड़े अतिशयकारी प्रतिमाओं को देखते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विहीन किए। जिन वाणी माता में सब त्रुटियों को क्षमा करें, दयाशीष दीप्त हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म